एक महिला अपनी दुकान के सामने एमएनएस के इस नेता को मना करती है कि आप ये बैनर पोस्टर मत लगाइए, लेकिन वो थप्पड़ मार देते हैं, गाली देते हैं। जिसने भी इस तस्वीर को, इस वीडियो को देखा, वो सन्न रह गया। कांग्रेस और दूसरी पार्टी के नेता हमलावर हैं। अब एमएनएस पर सवाल उठा रहे हैं। नाना पटोले क्या कहते हैं? बताया गया कि एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। पार्टी के पोस्टर लगाते हुए एक महिला ने विरोध किया और उसको उन लोगों ने मारा। अब जो क्या है कि देश में और राज्यों में जिस तरह से राज्यकर्ताओं की जो सत्ता की गर्मी जो है, उसका अंदाज अब सब लोगों को देखने मिलता है जो इनके विरोध में बोलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के इतिहास में कभी राज्य के मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में विरोधकों को धमकाते हुए कभी नहीं देखा। ये मुख्यमंत्री ने तो विरोधकों को धमकाया। तो इस तरह का बर्ताव अगर महाराष्ट्र में होता है तो क्या गुजरात पैटर्न महाराष्ट्र में लाया जा रहा है? ये सवाल महाराष्ट्र की जनता पूछती है। महाराष्ट्र ये पुरोगामी विचार का रहा है, शाहू फुले आंबेडकर विचारधारा का रहा है, और महाराष्ट्र में इस विचारधारा को कभी मान्यता नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से एक महिला को जो आपके जिस पार्टी का नाम आपने लिया है, उस पार्टी का, क्योंकि अभी उनके घर पे सब मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री से जा रहे हैं, तो उनके लोगों को कितनी बड़ी ताकत बड़ी होगी। और वो लोग अगर इस तरह की बात करते हैं तो ये बात महाराष्ट्र की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस घटना का हम निषेध करते हैं। गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में लोग अपने अपने जानने वालों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के घर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए जाते हैं। पर जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के घर बप्पा के दर्शन के लिए गए तो कुछ अलग ही चर्चाएं शुरू हो गई राजनीति को लेकर। गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एमएनएस मुखिया राज ठाकरे के दादर में बने नए घर शिवतीर्थ पहुंचे। राज ठाकरे ने पत्नी शर्मिला ठाकरे, बेटे अमित ठाकरे और एमएनएस के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री का अपने घर में स्वागत किया। सीएम ने राज ठाकरे के घर गणपति के आगे शीश नवाया, राज के परिवार के साथ फोटो खिंचाए, बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो राज ठाकरे के घर गणपति दर्शन के लिए आए थे। राज की सर्जरी भी हुई है, उनका हालचाल भी लिया, लेकिन कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। मगर कुछ समय बाद ही मुंबई में बीएमसी चुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम शिंदे का राज ठाकरे के घर आना तमाम तरह की सियासी अटकलों को जन्म दे गया। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बगावत करके आए हैं, वहीं उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के भी निशाने पर लगातार रहते हैं। राज ठाकरे कुछ महीनों से हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा जैसे मुद्दे उठाकर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को अपने हिंदुत्व से कमतर साबित करने में लगे हैं। पिछले महीने राज ठाकरे से बीजेपी नेताओं ने भी मुलाकात की, जिसके बाद ये अटकलें भी लगनी शुरू हो गयी कि क्या बीजेपी बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से गठबंधन की सोच रही है। देवेंद्र फडणवीस भी डिप्टी सीएम बनने के बाद राज ठाकरे से मिलने उनके घर गए थे। उस समय ये अटकलें भी लगी थी कि राज ठाकरे की पार्टी के एकमात्र विधायक को बीजेपी कैबिनेट में मंत्री पद दे सकती है। बुधवार को मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने राज ठाकरे के घर जाकर गणपति के दर्शन किए थे। शेलार की बीएमसी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। वैसे बीएमसी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए अमित शाह भी मुंबई आने वाले हैं। अमित शाह लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे। उनके दौरे में पॉलिटिकल मीटिंग्स भी होंगी। बीएमसी में शिवसेना की सत्ता 25 साल से ज्यादा कायम रही। ऐसे में क्या बीजेपी शिंदे गुट और एमएनएस के साथ बीएमसी से ठाकरे गुट का वर्चस्व खत्म करना चाहती है? चर्चाओं का बाजार गर्म है। साल 2017 में बीएमसी चुनाव में बीजेपी की शिवसेना से बस 2 ही सीटें कमाई थी। गणेशोत्सव के दूसरे दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बिलियनियर मुकेश अंबानी के पैडर रोड स्थित घर एंटीलिया में गणपति दर्शन के लिए भी गए थे। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।